बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी, सुंदर साथ जी, फिर से सभी सुंदर साथ एकत्रित हुए। सब सुंदर साथ का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। धाम धनी की अपार मेहर है। आइए सुंदर साथ जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और चर्चा शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। धनी जी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण, जिनसे न्यारे न होए चरण। वतन विसारिया रे, वतन विसारिया रे। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी इस संसार में परमात्मा की स्थिति तो बता रहे हैं इस प्रकरण में कि माया ने भुला दिया, लेकिन ये प्रकरण जो है पन्ना जी का है। किरंतन आखिरत, आखिर के जो किरंतन हैं उसके अंतर्गत है। तो किरंतन जो आखिर के हैं, पन्ना जी में जो सुंदर साथ की स्थिति थी उसके विषय में यहाँ पर है। हम देखते हैं आज भी तारतम मंत्र प्राप्त करके दीक्षा लेकर के सुंदर साथ में शामिल हो जाते हैं, या उसके बाद वाणी चर्चा सुनते हुए भी काफी समय व्यतीत हो जाता है, शिविर रिटर्न करते हुए भी। तो लेकिन उसके बाद भी सुंदर साथ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, व्यवहारिक समस्याएं, मतलब कुछ कमियां या गुण थोड़े से संसार के हिसाब से आते जाते रहते हैं। कुछ आपसी व्यवहार में सुंदर साथ के बीच में सेवा की भावना की कमी देखी जाती है। कभी कभी देखा जाता है कि परम धाम में रुचि कम है, या साधना भक्ति में चितवनी में रुचि कम है, सेवा समर्पण में थोड़ा कमी हो जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि एक साधना का जो है हमेशा एक जैसा लेवल रहता भी नहीं है। थोड़ा उतार चढ़ाव साधना में, एकाग्रता में स्थिति बनी होते रहती है। वैराग्य कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा वैराग्य होता है, कभी ज्यादा सेवा की भावना आती, कभी कम हो जाती, कभी चितवनी की ज्यादा एकाग्रता और ध्यान की स्थिति होती है, कभी थोड़ा डाउन भी हो जाती, चंचल और व्याकुलता बेचैनी संसार की तरफ हमारा मन कभी कभी आकर्षित भी हो जाता है। अब यहाँ पर जो पन्ना जी में जो सुंदर साथ हैं, जिन्होंने संसार की आशा छोड़कर हमदनी प्राणनाथ जी के साथ में चल पड़े थे। संसार का सभी जो है काम काज और जो भी इच्छा कामना, धन कमाना, मकान गाड़ी और बढ़ाना बढ़ाना, एक मकान हो गया, दो मकान और हो जाए, गाड़ी हो जाए, कपड़ा मकान सब चीजों में लगे हुए संसार साथ जी, उनकी बात है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो बात चल रहा है जो राज्य के मार्ग में चल पड़े हैं, जिनके दिल में राज्य की चाहना है और राज्य के लिए वो दिन रात उसी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। फिर भी माया का इतना जोर है, ऐसे सुंदर साथ को भी माया प्रभावित कर देती है। ऐसे सुंदर साथ में भी थोड़े बहुत माया के स्थिति, कुछ अवगुण आते जाते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वतन विसारिया रे, छले किए हैरान। हमको जो ज्ञान मिलने के बाद भी परम धाम की जो स्थिति है, परात्म की स्थिति जैसी जागृति में होती वैसी स्थिति नहीं हो पाई है।
परम धाम का जस्ती थी ना, परम परात्मा कस्तो छ, पूर्ण पहचान छ, राज्य हमरो धाम धनी छ। राज्य को सेवा, राज्य के प्रति प्रेम पूरा है वहां पे। यहाँ संसार में प्रेम मतलब सेवा हो, तो वहां पर नहीं हो। वहां पर जब आपस में प्रेम है राज्य श्यामाजी सखियों के बीच में, तो यहाँ पर वो सब चीजें वैसा स्थिति नहीं हो पा रहा है। ज्ञान प्राप्त करे पछी आश्रम में या मंदिर में आए पछी पनी समर्पित होकर के, उसके बाद भी क्या होता है कि माया का प्रभाव ऐसा बना रहता है। आपस में मान सम्मान के लिए कभी खिंचब खेच दिखाया जाता है सुंदर साथ में, कभी जो है उसका नाम हो रहा तो मैं क्यों सेवा करूं। सेवा साधना, ये दो सबसे इंपोर्टेंट चीजें ज्ञान प्राप्त होने के बाद। ज्ञान छोड़, बिना ज्ञान के ये दो चीजें नहीं। ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे पछी वाणी लाई बुझे पछी दुईटा कुरा करने, सेवा सूरत साधियो करना यही काम। लेकिन अब क्या होता है कि माया का प्रभाव तो सभी जगह है ना। घर में माया है तो आश्रम में भी माया है, जंगल में जाएंगे तो वहां भी माया है। राजा भरत का दृष्टांत कभी सुनाया होगा मैंने, आपने कभी सुना होगा। जंगल में भी गए, एक हिरण के बच्चे से मोह होने के कारण वहां पर भी माया का प्रभाव हो गया। छेले किए हैरान, माया ने ऐसा परेशान कर दिया। अब क्या क्या कमी है वो तो अगली चौपाइयों में बताएंगे, लेकिन माया ने बहुत परेशान कर रखा। प्राणनाथ जी इस प्रकरण में कह रहे हैं कि सुंदर साथ को मैं दिन रात वाणी चर्चा सुनाया, माया की आशा छोड़ करके संसार में वो संसार की आशा छोड़ करके वो धामधनी के मार्ग में चल भी पड़े हैं, अग्रसर भी हो गए हैं। लेकिन माया को प्रभाव आज अपनी हमें हृदय सभी सुंदर साथ को, हृदय की स्थिति, समाज को स्थिति और समर्पण की भावना, श्रद्धा, वाणी मंथन की कमी है, समर्पण की कमी, सेवा की कमी, बहुत सारी चीजें चितवनी और ध्यान में एकाग्रता नहीं, सात्विक जीवन साधना में जीवन की भी कमी दिखाई देती है। तो वो सब चीजें यहाँ प्रकरण में एक एक करके आएगा। धनी आप बुध भूलिया, शोधन रही वृद्धि हान। धनी को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, सब सुंदर साथ सखियों को भी भूल गए, परम धाम को। वहां पर कैसे हम आपस में प्रेम और आनंद में रहते थे, अब यहाँ पर अलग अलग तनों में सभी आ गए, एक एक मनुष्य तन में आ गए हैं। और क्या है कि यहाँ सांसारिक सभी अंतस्करण सबका संसार के हिसाब से मन चित्त बुद्धि अहंकार संसार की दृष्टि से हो गया है। और इससे सभी में वैचारिक मतभेद, कार्य करने का तरीके का मतभेद, मान प्रतिष्ठा के लिए खेचन खेच, दिखावा करने की भावना, और मेन जो बेसिक चीज है दूध नहीं देखिया ऊपर का फैन, दूध जो है देखा नहीं देखिया ऊपर का फैन कह रहे ना, मतलब झाग के पीछे सब लगे हुए। यहाँ पर अभी देखते हैं पन्ना जी में क्या होता था, प्राणनाथ जी के सामने दिखावा करने के लिए सब आगे आगे आते, लेकिन पीठ पीछे प्राणनाथ जी से थोड़ा बाजू में जाते हैं तो बोले कि मैं क्यों करूं, तू कर, मैंने इतना किया, तूने क्या किया, शुरू हो जाता है। साधना में जीवन की भी कमी है, सेवा समर्पण की भी कमी हो जाती है, माया का प्रभाव है। सुंदर साथ जी तो सुंदर साथ तो ब्रह्म मुनि सब सुंदर साथ तो पूज्य हैं, लेकिन माया का असर थोड़ा सा तो रहेगा ना। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, धनी आप बुद्ध भूलिया, बोले ये तन जो है शरीर यहाँ का है, यहाँ बुद्धि और का शरीर अंतस्करण इंद्रिया संसार की हैं, लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा सेवा की भावना और प्रेम की भावना का आधार है परम धाम का मूल आत्मिक संबंध। वो यहाँ के वैचारिक मतभेद तो रहेगा, ज्ञान का मतभेद भी होगा, काम करने के तरीके के में भी मतभेद होगा। एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं, उनके पूरे विचार नहीं मिलते हैं, तो आश्रमों में तो पता नहीं सब अलग अलग परिवार से आए हैं संसारिक दृष्टि से, तो फिर उनका सारे विचार कैसे मिल सकता है। सभी को मुंडे मुंडे मति भिन्न बंटन, जितना सिर है उतना विचार अलग अलग, उतना मत हो जाता संसार का। तो वाणी में फिर भी इसमें भी कई कैटेगरी हो जाते हैं,
ये सुंदर साथ वाणी मंथन करके अपना विचार भी अलग अलग हो जाता है। वाणी मंथन करने के बाद भी अलग अलग विचार होने की संभावना रहती है, लेकिन बहुत से ऐसे भी रहते हैं जो वाणी मंथन करते नहीं है और बैठे बैठे विचार अपना विचार निकालते रहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे रहते हैं। तो सारा चीज जो है दूध क्या है कि सेवा समर्पण हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। प्राणनाथ जी के सामने सेवा की भावना, आज क्या होता है, अपने अपने गुरु के सामने सब दिखावा करेंगे कि मैं आपका परम श्रद्धालु हूँ, परम भक्त हूँ, बहुत सेवा की भावना है, श्रद्धा की भावना है, मैंने इतना सेवा किया है, मैंने आपकी इतनी चर्चा सुनी है, इतना आप ग्रंथ पढ़ा है। लेकिन सुंदर साथ जी बेसिक वाणी सबसे बढ़ करके, वाणी से आप जुड़े हो, वाणी का आनंद आपने प्राप्त किया है, तो इसको शो करने की क्या जरूरत। शो करने से थोड़ी मिल रहा, देने वाला तो राज जी महाराज है ना। गुरु के सामने दिखावा करना, पीछे वो करना, गुरु को फिर क्या होता है कि धीरे धीरे प्रवृत्ति बढ़ती जाती है गुरु को खुश करने के लिए। फिर बहुत सारी ऐसी बातें आती जो वाणी विरुद्ध है, छल कपट, निंदा, चुगली, राजनीति, झूठी बातें और केचम खेच और लड़ाई झगड़ा भी कर देते हैं गुरु को खुश करने के लिए। तो ये जो है दूध नहीं समझा, सब दिखावे में जा रहे हैं। प्राणनाथ जी के समय में जब ऐसा था तो आज कहाँ से बच सकते हैं। धनी आप बुद्ध भूलिया, सुध न रही वृद्धि हान। वृद्धि हान, फायदा किसमें, नुकसान किसमें है सुंदर साथ जी। वृद्धि हान, फायदा किसमें, नुकसान किसमें। देखिए आपको मैं कुरान का एक प्रसंग सुनाऊंगा। कुरान में एक प्रसंग आता है, तीन जो ऐसे लोग थे न्याय के दिन, जिनका न्याय हुआ था, ऐसे तीन लोग थे। एक था धनवान सेठ, एक था जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, और एक था प्रचारक, प्रवक्ता, काजी, मौलवी उनके हिसाब से। तीनों का देखेंगे तो पहला जो था, आते हैं धनवान सेठ पे। तो वो न्याय के दिन जब खुदा के सामने उसका नंबर आया न्याय करने के लिए, तो खुदा ने उनसे पूछा तुमने क्या किया है जो तुमको आज उसका फल दिया जाए। तुमने दुनिया में ऐसा कौन सा नेक काम किया जिसका बदला तुम्हें यहाँ पर दिया जाए। तो कहता है कि हे खुदा, मैंने तेरे रजा के लिए, तेरी खुशी के लिए हर नेक कार्य में धन का दान किया, पैसा का सेवा किया, हर नेक कार्य में मैंने सारा जीवन दान सेवा करता रहा, आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए। खुदा ने कहा तुमने किया जरूर है, लेकिन मेरी खुशी के लिए नहीं किया, मेरी रजा के लिए नहीं किया। तुमने किया किसके लिए, कि दुनिया में मेरा नाम हो। ये इतना बड़ा दानवीर, इतना बड़ा सेवादार, तो दुनिया में तुम्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी, दुनिया में तुम्हें प्रतिष्ठा मिल चुकी, अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। ठीक है, दुनिया में मिल गया तो वहां नहीं मिलता। फिर यहाँ जिसको दुख मिल रहा है उसको वहां सुख मिलेगा। जितना कमाया यहाँ उतना खा लिया, तो फिर वहां का बैलेंस तो कुछ बचा ही नहीं ना। जितने कष्ट सहा और दुख सहा राज्य के मार्ग में, तो उसको वहां पर मिलेगा ना। जिसने रोजा रखा उसको तो ईद का फायदा होता है ना। जिसने कष्ट ही नहीं सहा तो उसके लिए खुशी का दिन नहीं होता। फिर अब देखिए दूसरा आदमी आता है जिसने अपना सारा जीवन जो है, वैसे मुसलमानों की भाषा में क्या कि खुदा की राह में फना कर, कुर्बान कर दिया अपना शरीर, यानी कि युद्ध में लड़ लड़ करके शहीद हो गया। लेकिन वास्तव में क्या, अपना जीवन जो है जीते मारिए आपको कहा गया है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है, खुदा ने पूछा उनसे भी कि तुमने क्या किया दुनिया में नेक कार्य। तो उनसे उन्होंने कहा ये खुदा, मैंने तेरी खुशी के लिए, तेरी रजा के लिए अपना शरीर, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हर नेक कार्य में जीवन भर में संघर्ष करता रहा और अपना सेवा प्रदान करता रहा। तन के सुख दुख की चिंता नहीं किया कभी। खुदा कहता है तुमने किया जरूर है, मेहनत तो बहुत किया, लेकिन किस लिए किया, कि दुनिया में मेरा नाम हो जाए। इतना सेवा करने के बाद भी किस लिए नाम हो जाए, वहां फंस गए। मेरा नाम नहीं हुआ, उसका नाम हो गया, और
यहाँ पर खेचम खेच ऐसा चलता है, योग्य व्यक्तियों को सब पीछे करने में लगे हुए। तन की सेवा में, धन की सेवा में जितने असल में जो सेवा करने वाले हैं, और सबको ज्ञान की सेवा में भी जो करने वाले, सब योग्य व्यक्तियों को पीछे ढकेलने में लगे हुए रहते हैं। खेचम खेच, इसको कहते हैं मुनाफक, कहते हैं ऐसे लोगों को। माहे मेले बाहर उजले सो तो कहे मुनाफक। ब्रह्म सृष्टि के झुंड में घुस गए कुछ मुनाफक झगड़ा मचाने के लिए। अब देखिए तीसरा जो है आता है, कालीम फाजिल का नंबर आता है, उनसे भी खुदा पूछते हैं तुमने क्या नेक काम किया दुनिया में। कहते कि मैंने आपकी खुशी के लिए, आपकी रजा के लिए सारा जीवन मैंने इल्म पढ़ता रहा और इल्म पढ़ाता रहा, ज्ञान का प्रचार प्रसार करता रहा। खुदा ने फिर वही बात कहा, तूने किया जरूर है लेकिन मेरे लिए नहीं किया। दुनिया में मेरा नाम हो जाए बहुत बड़ा काजी, मौलवी, विद्वान, प्रचारक, महात्मा, आचार्य, इस शब्द जो है खेल खिलौना बन गया आजकल। सुंदर शाह जी जो देखिए, मैंने पहले ही बताया, वाणी जो है पढ़ना किसके लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए। सेवा कराना राज्य के ऊपर, ज्ञान की सेवा कराना, प्रचार कराना, ये राज्य चाहे तो किसी से भी करवा सकते हैं। यदि तुम प्रभुत्व चाहते हो तो प्रभुत्व तो सारा अल्लाह के लिए ही है। कुरान में लिखा है सारी शोभा खुदा के लिए, मैं करूं दूसरा करे तो मेरे से यदि राज्य की सेवा ले रहे हैं तो भी राज्य की ही शोभा है, मेरा कुछ भी नहीं इसमें। और दूसरे किसी से करवाते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो भी राज्य की ही शोभा है। तो इसलिए वाणी पढ़ना कि मैं प्रचारक बनूं, सब मुझे विद्वान, प्रचारक, महात्मा, धर्मोपदेशक, आचार्य, महात्मा बोले, ये तो गलत रूट हो गया है। राज्य तो आपको, आप नहीं चाहोगे कि मैं दुनिया के सामने ऐसा प्रचारक बनूं, ऐसा नहीं भी चाहोगे तो राज्य आपको बना देंगे, लेकिन अपने तरफ से ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। ना चाहो मैं बुजुर्गी, ना चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही समुद्र है। इस प्रकरण में कह रहे हैं सुध ना रही वृद्धि हान, लाभ हानि का सुध नहीं है, दिखावे में लगे सब में मैं भी आ सकता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सुंदर साहब जी, वास्तविकता यह है कि हमको जो भी कार्य कर रहे हैं सेवा के रूप में करना, ज्ञान का प्रचार, धन की सेवा, तन की सेवा, लेकिन बदले में एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से, सुंदर साथ से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो हमको बराबर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि हम तो राज्य के लिए कर रहे हैं ना, सुंदर साथ के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो जहां आवश्यकता वहां पर करना है, खेचम खेच नहीं करना कि उसको आगे बढ़ गया मैं पीछे रह गया, उसको आगे नहीं बढ़ने देना, इसको नहीं करने देना है। लाभ की तरफ देखिए, ये है दूध, झाग की तरफ नहीं जाने, दुनिया, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, चापलूसी करके आगे बढ़ने का रास्ता इख्तियार नहीं करना। धाम से सॉरी, ब्रह्म सृष्टि सखियां धाम की, आया छल देखन, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि सखियां परम धाम की माया का छल देखने के लिए आई हैं, माया का खेल देखने आई हैं। जो ये संपूर्ण माया क्या है, छल है। संसार सारा क्या है, छल है। ये मतलब जो दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है। यहाँ पर और विस्तार से हम जाएंगे, देखिए तो संसारिक दृष्टि से बोलते हैं, लेकिन संसारिक दृष्टि से सगे संबंधी वगैरह को झूठ तो कहते ही हैं, लेकिन और बारीकी से जाएंगे तो ये जो लीला चल रही ये भी सारा झूठ है। मतलब ये सब राज्य के हुक्म से सब ऐसा, मतलब जिसको जो रोल मिला है वैसा चल रहा है, लेकिन परम धाम की दृष्टि से सभी सखियां आत्माएं बराबर है। तो यहाँ पर छल इसलिए कहा जाता है कि जो दिखाई दे रहा है सारा झूठ है। ज्ञान प्राप्त होने पर या आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार होने पर सुख दुख, सफलता असफलता, सम्मान अपमान समान हो जाता है, दृष्टा भाव में स्थिति हो जाती है। फिर उसका प्रसंग यहाँ पर नहीं है। तो कह रहे कि ये माया संसार में आकर के ब्रह्मात्माएं अपने निज घर को, निज स्वरूप को भूल गई और जुदे जुदे घर कर बेटियां खेलिए भुलाई दिया वतन। यहाँ पर क्या हो गया कि देखिए अपना अपना फैमिली तो बनाया है, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, लेकिन परम धाम का जो हमारा आत्मिक परिवार है, श्याम श्यामा जी साथ जी,
राज श्यामली सखिया, ये हमारा परम धाम का दिव्य आत्मिक परिवार है, उसको भूल गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे सुंदर साथ बस मंदिर तक, आश्रम तक, प्रोग्राम शिविर तक रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में कोई सुंदर साथ किसी के काम नहीं आता। बहुत रेयर केस में, बहुत कम मिलते हैं ऐसे निजी जीवन में। और एक दूसरे के प्रति सुंदर साथ में भी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना नहीं होती। हम तुम एक वतन के, जो जब दुख मेरी रूहन को तब सुख के सा मोह, ऐसी भावना भी नहीं दिखती। एक सुंदर साथ थे बॉम्बे में, उनको बहुत मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया, बिजनेस भी चौपट हो गया, कोई हेल्प करने वाला सुंदर साथ नहीं था। खाने के लाले पड़ गए तो उनको बता, दूसरे जो है दूसरे संप्रदाय के दानवीर सेवा भावी सज्जन ने उनको सेवा किया, हेल्प किया ऐसी स्थिति में। तो सुंदर साथ जी ऐसे बहुत सारी बातें आती। ये मेरा परिवार के लिए मैं 100 लाखों करोड़ों कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन सुंदर साथ के लिए बहुत ही संकुचित भावना देखने को मिलती है। तो ये परम धाम का संबंध का पहचान हो, यहाँ पर सुंदर साथ की सेवा में भी हम किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं रहेंगे। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको धन की सेवा करनी है। जो सामर्थ्य दिया है राज्य ने आपको, राज्य जानते हैं और आप जानते हैं, हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। 10% कहा गया है, 10,000 या 100 या 1,000 या 10 लाख नहीं कहा गया। 10% जितना आए हैं उसका 10वां हिस्सा दान करने का नियम कहा गया है। तो यहाँ पर संसारिक लाभ हानि हमको समझ में आता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ हानि हमको समझ में नहीं आता। आत्मिक जो क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बेर, फिर ये चांस नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। तो ये क्योंकि कुरान में लिखा है प्रमाण के रूप में कि जिस घड़ी ये सब इकट्ठा करेंगे और खेल समाप्त हो जाएगा, सब मोमिन इकट्ठा होंगे, तो सभी खुदा से फरियाद करेंगे कि ये खुदा हमको दोबारा एक मौका और दे दो, दोबारा चांस दे दो। अपने दृष्टि से सोचो, आज मान लो अचानक से आपकी मृत्यु आ जाए, तो आप तो सोचोगे कि मुझे थोड़ा समय मिल जाता तो मैं 2-4 अच्छे काम कर लेता या मायावी काम कर लेता, 2-4 कुछ काम बाकी रह गया उसको निपटा देता। सोचेंगे ना, थोड़ा सा समय मिल जाता है, खुदा दोबारा, हे राज्य में दोबारा थोड़ा सा समय दे दो। तो उसी प्रकार समय जो है ये पता करके तो आता नहीं है ना। समय मिल जाए, आपको पता चल जाएगी कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है, या 7 घंटे बाद होने वाली है, या 10 मिनट बाद होने वाली है, तो भी आप यदि ज्ञान प्राप्त किए हैं आप, तो 10 मिनट भी आपके लिए बहुत है। वैसे तो सब तरफ से आप ध्यान हटा करके राज्य के चरणों में ध्यान लगा सकते हो, लेकिन ये क्या है कि बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो आप करना चाहोगे तो 10 मिनट में नहीं कर सकते, थोड़ा समय तो चाहिए ना। मान लो आपके पास में बैंक में 10 लाख रुपए रखा है, आप उसमें से बैंक में रखे रखे आपके प्राण निकल गए, तो 10 लाख आपके किस काम आया। और सुंदर साथ की सेवा में आपने 10 लाख में से 10,000 भी यूज कर लिया, सेवा कर दिया, तो वो आपके काम आ गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप सोचोगे कि मैं कुछ ना कुछ कर लेता, थोड़ा सा मौका और मिल जाता है। धाम से रब्द करके हम कब आवे दूजी बार, दोबारा फिर नहीं आना सुंदर साथ जी। इसलिए डिले कर रहे हैं, खेल को देरी इसलिए किया जा रहा है कि अब दोबारा आना नहीं है। पर जाना, फिर इच्छा पूरी नहीं हो बोलोगे फिर दोबारा चलो बोलोगे, ऐसा नहीं। अब लास्ट चांस, अब गए तो गए, वापस फिर परम धाम से दोबारा संसार में आने का मौका नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। जो भी इच्छा पूरी कर लो, बाइबल में लिखा है सारी धरती का धन कमा लिया है, सारी धरती के रत्न इकट्ठा कर लिया, धन कमा लिया, और अगले ही पल मृत्यु हो गई, तो क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? अगले ही पल मृत्यु हो गई। तो सिकंदर ने कहा ना, मेरी कब्र में से दोनों हाथ बाहर निकाल के रखना ताकि दुनिया को पता चले सिकंदर भी जब गया था दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे,
जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सुंदर साथ के प्रति जो देखिए, तो धन की सेवा की केवल बात नहीं है, तन की सेवा भी सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूर। धन से ज्यादा महत्व तन की सेवा का कहा गया है। तन की सेवा आप जो है, जो भी प्रोग्राम होता है, शिविर होता है, सत्संग होता है, जो भी कर सकते हैं, तन की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तन की सेवा के बिना अहंकार नहीं जाता। धन की सेवा में अहंकार आ सकता है, लेकिन तन की सेवा में अहंकार जाता है। और जितनी छोटी सेवा करेंगे, हमने देखा अभी तक में पन्ना जी, बंगला जी में दुर्गभान सिंह, दीवान देवकरण आदि झाड़ू लगाते थे। जितनी छोटी सेवा करेंगे उतना अहंकार दूर जाता है, उतनी ज्यादा राज्य की मेहर होती है। तो एक तो तन की सेवा, धन की सेवा, और ज्ञान प्रचार प्रसार भी एक सेवा है। ज्ञान प्रचार प्रसार करने से कोई परम धाम का मतलब लाइसेंस या वीजा मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो राज्य की मेहर है जिसे ज्ञान की सेवा करा लें। एक दौड़ नहीं है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है। ज्ञान प्रचार प्रसार आजकल सबने प्रोफेशन बना लिया है, कंपटीशन कर दिया है, और इसमें खेचम खेच बहुत ज्यादा हो जाने से वातावरण काफी तनावपूर्ण हो जाता है। तो देखना है, देखिए, सब बोले शुद्ध हार जीत की, तो मैं कया फेर फेर। हार जीत की शुद्ध भूल गए सुंदर साहब जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी बोलते हैं सभी चौपाई सेवा पूजा में, हारे से हो जीत। लेकिन सिद्धांत जो है अभी प्रैक्टिकली नहीं रह गया, उसमें मतलब प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता है। अभी क्या हो कि झगड़ा करे से हो जीत, छल कपट राजनीति करे से हो जीत वाले सिद्धांत चल रहा है सारा। अपनी गलतियों को छिपाओ और उसके दूसरे की गलतियों को बढ़ाओ, अफवाहें फैलाओ, राजनीति, छल कपट, चुनाव, राजनीति वाले इतना राजनीति नहीं करते। सुंदर साथ यदि सब अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आपस सही बात को सही बोलें, गलत, सारे सुंदर साथ एक हो सकते हैं। न्याय के बिना सब सुंदर साथ एक नहीं हो सकते कभी भी। जानबूझ करके आप किसी के सत्य को भी झूठ बोलो, अपने झूठ को भी सत्य बोलो, तो आप कुछ आपके जो अंध भक्त हैं, ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, वो तो आपके प्रति लगे रहेंगे, लेकिन सारी दुनिया को आप एक नहीं कर सकोगे। सारी दुनिया को एक करना, सभी सुंदर साथ को एक करना है, तो सत्य, निष्पक्षता, न्याय जरूरी है। सब बोले शुद्ध हार जीत की, यहाँ हारने से हारते नहीं है। यहाँ जितने छल कपट करके जीत भी जाओगे तो वो हारा माना जाएगा। अवगुण कार्य गुण ग्रहे हारे से हो जीत, साहिब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि ये रीत। अवगुण अपना दूर करने का प्रयास करें, अपने तरफ चेक करें मेरे अंदर क्या गुण है, आत्मनिरीक्षण डेली। वाणी मंथन करने वाले का वाणी मंथन करते करते भी आत्मनिरीक्षण हो जाता है कि वाणी में क्या लिखा और मैं क्या कर रहा हूं। अवगुण काढ़े गुण करे, अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरी है, अभी समय ऐसा है। और जो सेवा राज्य कराना चाहे, ज्ञान की सेवा राज्य के हाथ में है, लेकिन तन की सेवा, धन की सेवा आपके हाथ में है। वाणी मंथन आप अपने लिए पढ़ेंगे, करेंगे वाणी मंथन, आपको पहले सुख मिलना चाहिए ना, आपका दुख पहले दूर होना चाहिए, आपके हृदय में वैराग्य बढ़ना चाहिए वाणी पढ़ने से, आपके हृदय में प्रेम बढ़ना चाहिए वाणी पढ़ने से, तब तो आप दूसरों को सुनाओगे। और केवल मैं कहा चर्चा करना है तो एक प्रकरण में स्टडी करके आ जाता हूँ, टीका पढ़ करके, चर्चा सुन करके, प्रिपरेशन, चर्चा करने की तैयारी करके आने का। उसमें देखिए ये आप, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि प्रचार प्रसार का जिसको अवसर प्राप्त होता है, मतलब जहाँ जिज्ञासु जन है तो आपको प्रयास करना चाहिए उसको समझाने का। सभी ब्रह्म सृष्टि को पैगंबर कहा गया है, लेकिन ज्ञान प्रचार के लिए आप जो है खिंचम खेच नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति को आप पीछे करो, और स्थान और व्यक्तिवाद के चक्कर में अयोग्य व्यक्तियों को आगे करो। भी जरूरी है कि स्थान में जुड़े हुए सारे महात्मा हैं, दूसरे उस स्थान से नहीं जुड़े हैं तो वो उनको कोई ना बुलाए, दूसरे स्थान से कोई जुड़ा है तो उसको कोई ना बुलाए, ऐसा क्यों जरूरी? इस तरह से तो विखंडन बढ़ता जाता समाज में। सब शुद्ध बोले हार जीत की, तो मैं कहा फिर हार जीत का शुद्ध भूल गया। इसलिए महामती जी बार बार इंद्रवती की आत्म सब सुंदर साथ को पन्ना जी में समझा रही है। माहो माहे कई प्रीत रीत सो, खेले हंसे रस रंग। आपस में कई सुंदर साथ बहुत ही प्रेम से
खेले हंसे रस रंग, प्रेम से आपस में व्यवहार करते हैं, आपस में हंसते हैं और सद्व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। सेवा की भावना सेवा के द्वारा प्रदर्शित कर, सेवा की भावना सेवा के द्वारा, मुख के द्वारा नहीं। प्रेम से खेले हंसे रस रंग, हंसना मतलब यहाँ पर परम परात्म की भावना से सबको देखना है, परात्म की दृष्टि से सबके अंदर, सुंदर साथ के अंदर परम धाम की आत्मा है और सभी धाम धनी के प्रिय आत्माएं हैं, और आपस में भी हम एक दूसरे से भी बहुत परम धाम में कैसा प्रेम है। तारतम सब समझ ही धाम सैया हम बहन, तिथ भी विरोध छूटा नहीं ये भी लगे दुख। तारतम सब समझे धाम सैया हम बहन, परम धाम की हमें बहन जस्ट लाइक सिस्टर्स, और बहुत ही प्यारी सखियां हैं, आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। सत साथ सो करो प्रीत, देखो सत घर की ये रीत। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिवाद स्थानवाद, ये तो हमारे गुरु को राज्य नहीं मानता है तो इसके प्रति नफरत की भावना, ये कहाँ का कौन सा टेक्निक है, कौन सा सिद्धांत है वाणी में। और यहाँ पर तो छठा दिन मोमिनों का कहा गया है, कि छठे दिन में किसी एक ही सुंदर साथ के तन में बैठ के राज्य लीला करते हैं, ऐसा कोई सिद्धांत वाणी में नहीं है। प्राणनाथ जी के समय में भी जितने सारे ब्रह्म मुनि थे, किसी एक को प्राणनाथ ना कहा भी नहीं गया, किसी एक को। सभी सुंदर साथ के तन में हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत के अनुसार छत्रसाल जी, लाल दास जी, मुकुंद दास जी, भीम भट्ट, भैया सीताराम जी, अनेकों ब्रह्म मुनियों के द्वारा जागने कार्य एट ए टाइम एक साथ किया गया। तो छत्रसाल जी के द्वारा ही किया गया। ऐसा छत्रसाल जी के द्वारा तो महामती की छाप की कोई वाणी अवतरित भी नहीं हुई, फिर भी ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने भी किया है। लेकिन लालदास जी के तन से तो महामती की छाप की 4 वाणी अवतरित हुई, फिर भी उनको प्राणनाथ नहीं कहा गया। और क्या कहा, मेरे गादी पर मेरी वाणी को पधराना कहा प्राणनाथ जी ने, क्योंकि छठे दिन में मेरी वाणी ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान का आज देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, आज के समय में ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वाणी से बढ़कर के कोई है? जब मैं चर्चा करूं, चाहे कोई भी चर्चा करे, चर्चा सुन करके कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनता, समझिए। चर्चा सुन करके मात्र कोई ज्ञान के गहराई में नहीं जा सकता। वाणी मंथन के सिवा कोई तरीका ही नहीं है। वाणी की चुपाइयां राज्य के आवेश से अवतरित हुई हैं। आवेश से अवतरित चुपाइयों में आवेश का सुख, राज्य का सुख मिलता है, और टीका चर्चा में उसकी कुछ बूंद मिल सकती है, पूरा नहीं मिल सकता है। पहचान जिनों की, जिनों को पेड़ की, धनी को रिझावे सेवा सक। सच्ची सेवा भावना होनी चाहिए। राज्य तो अपने आप देख रहे हैं ना, उनको दिखाने की जरूरत थोड़ी है। पेड़ है ना, पेड़ ने मूल, हमारा मूल क्या है? परम धाम परात्म। वहां पर कैसा राज्य, सामाजिक सखियां, हम कैसे प्रेम और आनंद में पल पल हमारा वहां पर रहते हैं, कैसा संबंध है आपस में कितना प्रेम है, एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं, एक दूसरे को कितना रिझाते हैं। संसार में भी कोई बहुत प्रिय व्यक्ति होता है ना, तो उसके प्रति थोड़ा त्याग की भावना, समर्पण की भावना होती है। जहां पर प्रेम नहीं होता ना, वहां झगड़े हो जाते हैं, सुख लेने की भावना हो जाती है, त्याग की भावना नहीं होती है। सोचते हैं सामने वाला मेरे लिए त्याग करे, मैं उसके लिए क्यों त्याग करूं। कई मीनों में काल क्रोध सो लड़ाई करते दिन जाए, सेवा धनी न पीत संयन सो डारी आसमान से पड़ गए। नरसा जी, हम देखेंगे वाणी में कहा गया, खोवे जोश बंदगी खोवे और साहेब की दोस्ती, बिना इश्क जो गुजर की सो सब आग जानो देती। क्या समझिए, राज जी का जो किसी तन में आकर के हिस्सा देव आवेश के सिद्धांत के अनुसार किसी के तन से कोई जागनी कार्य करवा भी रहा है, लेकिन वो अहंकार में फंस गया तो फिर गए काम से। अहंकार रहेगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मेरे इतने सारे शिष्य, और जो हम देख रहे हैं, मतलब चाहे केवल प्रचारक की बात नहीं, ज्ञान चर्चा, विद्वता, साधना, चितवनी, सभी चीजों का यूज जो है प्रसिद्धि के लिए किया जा सकता है। वाणी छुपाइए, मांगे दुनी में लज्जत सो भी वास्ते बुजर की,
लज्जत क्या है? राज्य का सुख मांगते हैं, मतलब ध्यान की स्थिति को मांगते हैं। किस लिए? दुनिया के सामने दिखूं कि मैं भी बहुत बड़ा ध्यानी हूँ। सो भी वास्ते बुजुर्ग की, मतलब ये भी एक पहलू है, सिर्फ ज्ञानी का पहलू नहीं है। प्रचार प्रसार में भी प्रसिद्धि मिलता है तो उसमें भी बहुत सारे भटकते हैं, और दूसरे तरीके से भी मान प्रतिष्ठा मिलता है तो भी जो है माया में भटक सकते हैं। लेकिन ध्यान भी एक उसी का ही एक दूसरा रूप है। रूह अल्लाह करी बंदगी, तिन में उनकी मैं। सीधे चंद जी ने भी बहुत साधना भक्ति किया, लेकिन तिन में उनकी मैं खुद ही आ गई। तो मैं खुद ही आने से गया सब। खोवे जोश बंदगी खोवे, और साहब की दोस्ती। लड़ाई झगड़ा खेचम खेच, फिर सत्य जो है स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे काम? एकता भी नहीं होगा, सारे ब्रह्मांड में प्रचार प्रसार भी नहीं होगा, सुंदर साथ में ही न्याय नहीं है। सत्य को स्वीकार करना, सत्य को स्वीकार करना, योग्य व्यक्ति को आगे करना, निष्पक्ष रूप से सबके बीच भेदभाव करना नहीं है। स्थानवाद, व्यक्तिवाद, खेचम खेच, किसी भी एक स्थान से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही मतलब आचार्य है और महात्मा है। भले दूसरे स्थान वाला कोई भी योग्य व्यक्ति हो तो उसका कोई वैल्यू, सुंदर ऐसा बहुत जगह चलता है। सुंदर शादी अपने यहाँ छठे दिन में किसी एक व्यक्ति को गुरु नहीं कहा गया, सदगुरु मेरे श्याम जी कहा गया, वाणी महाराज जी महाराज। और छठे दिन में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है, क्योंकि ब्रह्मवाणी से बढ़कर ज्ञान का कोई स्रोत हो तो बता दीजिए। सुंदर, कोई स्रोत नहीं। तुम सूती धनिये जगाइया, कहिया आगे मौत का दिन। आप माया में कहा डूबे हुए थे, धान धनी ने आपको जागृत। कहिया आगे मौत का दिन, राज जी ने वाणी में देखिया, ब्रास ग्रंथ से लेकर के बड़ा क्यामत नाम तक जगह जगह समझाया। ये झूठी जिमी जो दो कहाँ लागे तो है साथ, पर एक खेल केते दिन रहे सी। बार बार समझाया खेल की नश्वरता, संसार की नश्वरता, क्षण भंगुरता का पहचान बार बार कराया है वाणी में। तो आगे वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए तो ऐसा किया। संसार की नश्वरता भी एक, चलो पता नहीं कब होगा संसार खत्म, लेकिन व्यक्तिगत जो नित्य प्रलय तो डेली हो रहा है ना। बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु हम देख रहे हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से भी कई बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है, दुर्घटना से बहुत मृत्यु हो रही है, लड़ाई झगड़ों से बहुत ज्यादा मृत्यु हो रही है। हम भी कब तक बचेंगे? हिंदी में कहावत है, चूहे की मौसी कब तक खैर मनाएगी। है क्योंकि बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा, दूसरा चूहा पकड़ा, तुम भी कब तक बचोगे? मृत्यु से कब तक बचेंगे? कभी हमारा भी दुर्घटना हो सकता है, बीमारी हो सकती है। राज्य की मेहर से सब सुंदर साथ सुरक्षित रहे, लेकिन संसार में कुछ भी हो सकता है। ऐसा मान के चलना ही पड़ता है अध्यात्म में। और जीवन का उद्देश्य क्या है? संसार मान प्रतिष्ठा से दिल को हटाएं, दिखावे से ध्यान को हटाएं, टारगेट केवल राज्य महाराज लें। खेल का जोश आया सबो, इश्क न रहिया किन, सब चाहे साहिबी खेल में हक में इश्क न नजीक तीन। सब चाहे साहिबी खेल में, खेल का साहिबी सबको चाहिए। और कहा गया वहां पर, मांगे दुनी में लज्जत सो भी वास्ते बुजर की। इसका अगला लाइन बता रहा हूं मैं। सो भी वास्ते बुजर की, हकील में हुए यूं बेशक एक जरा ना दुनिया है। ब्रह्म ज्ञान से निसंदेह हो गए, बेशक हो गए कि दुनिया जरा भी इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी सो भी वास्ते बुजुर्गी, बुजुर्गी के वास्ते मांगे दुनिया में लज्जत। राज्य का सुख, राज्य का ज्ञान, राज्य का ध्यान किस लिए मांगते हैं? सब हमारे फॉलो करें, हम हमारी बात को सब माने, आंख मूंद करके मेरा अनुसरण करें, मेरे 1000 शिष्य हो जाएं, 10,000 शिष्य हो जाएं। सुंदर साथ जी, ये तो बहुत ऊपर लेवल की बात है सुंदर साथ जी। लेकिन सामान्य रूप से भी अब सुंदर साथ को सारा ध्यान जो है अपना टारगेट राज्य रखना चाहिए। राज्य आपसे जो कोई जिज्ञासु आता है, आप नहीं ज्ञान सुनोगे, राज्य सुनाएंगे। लेकिन यहाँ आपके मन में ऐसी भावना आ गई कि मैं प्रचारक बनूं, मुझे भी चर्चा करने का मौका मिले। चर्चा का मौका जो है राज्य देंगे आपको, लेकिन आपके मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि मैं विद्वान बनूं, प्रचारक बनूं। ये तो भी राज्य के हाथ में है ना।
राज्य जिसे चाहे, अनपढ़ पन्ना जी के प्रसंग में हमने देखा था, वहां पर छोटी छोटी बच्चियों से जो है वेदों का मंत्र का पाठ करवा दिया था। राज्य तो जिसे चाहे ज्ञान का प्रचार करा सकते हैं, कोई योगी ध्यानी ज्ञानी से कोई मतलब वो भी जरूरी नहीं है। इंद्रावती देखिए, देवचंद जी और मेहराज ठाकुर में डिफरेंस समझिए। देवचंद जी ने बहुत साधना किया, लेकिन मांगा क्या, हे राज्य महाराज मैंने इतना कष्ट सहा, इतना साधना किया, तो मेरे द्वारा जागनी क्यों नहीं करवाते हो। लेकिन मेहराज ठाकुर ने क्या कहा, मेरी न कछु करनी, न कछु न सेवा न बंदगी, मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कहा। देखिए दोनों में डिफरेंस समझिए। वाणी की चुपाई क्या कह रही है। अभी वक्त आखिरत का समय हमको क्या कह रहा है, ये समय जो है कितना बचा है, खिचम खिच में क्यों समय सारा गंवा रहे। देख के कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख गिन, तो भी माया का खिचम खिच, माया की आशा तृष्णा, मान प्रतिष्ठा की चाहना आदि छूटता नहीं है। सुख दिखाए वतन के सो भी कायम सुख है, लेके परम धाम के अखंड सुख दिखाया, वहां का सुख चिंतन ध्यान करने से माया के सारे विकार छूट जाते हैं। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। स्वयं को परात्म किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए राज्य के साथ में लीला विहार कीजिए, राज्य का प्रेम का सुख लीजिए, संसार की मान प्रतिष्ठा की चाहना और सारा तांडव समाप्त हो जाता है। सुंदर साथ जी, सारा द्वंद्व, सारी बीमारियां, सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। मान प्रतिष्ठा का मोह, धन संपत्ति का मोह, सगे संबंधियों का मोह, इसके अलावा काम क्रोध लोभ ईर्ष्या देश मद मत्सर अहंकार, सारा जितना भी गुण कहा गया है, परात्म के आनंद जब प्राप्त होने लगता तो संसार के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। तो भी छल छूटे नहीं जो आंखों आपने देखे। माया का ऐसा प्रभाव है, परम धाम के सुखों का इतना चिंतन ध्यान ध्यान करने पर भी नहीं होता। सुंदर साथ जी, जितने देर आप ध्यान कर रहे हैं ना, उतने देर शायद आपका एकाग्र भी हो रहा होगा, शायद मान लेते हैं, लेकिन ध्यान से उठते साथ माया तुरंत प्रवेश करती है। 24 आवर्स वाली स्थिति जो है कब आती है, जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम में क्या होता है कि न्यारा निमख ना हो ही, करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कछु इनवित लाग गया स्वाद। बगैर याद किए याद आता है। और क्या याद आता है, राज्य का सुंदर स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बिताए हुए प्रेम और आनंदमयी पल, लीलाएं। याद आने के कई तरीके, देखिए स्मरण के कई तरीके होते हैं। एक होता है नाम स्मरण, बस रात से माया राधे कृष्ण बोलते रहते हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। दूसरा होता है गुणों का स्मरण, या परम धाम में राज्य कितना प्यार करते हैं, या यहाँ पर राज्य ने कितना मेहर किया। और तीसरा होता है स्वरूप और लीलाओं का स्मरण। आपका कोई प्रिय व्यक्ति है तो उसका आपको पूरी बात आपके मन में स्मरण आएगी, उसका स्वरूप, उसका बातें, उसका एक्टिविटी, कैसे हंसी मजाक करता था, या कैसे जो है बहुत ही सेवा भावी था कि क्या था, पूरा। और कोई काम हक को नहीं, देत रूहों सुख बनाए। राज्य के पास परम धाम और काम ही नहीं है अपनी आत्माओं को प्रेम आनंद प्रेम करने के सिवा, आनंद प्रदान करने के सिवा। सुंदर साथ जी, ऐसे परम धाम के अखंड सुख जो है देखने के बाद माया के मान प्रतिष्ठा क्षणिक सुखों में कहा खींचम खींच कर रहे। तो इच्छा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन खींचम खींच भी कर रहे। देख के अवसर भूल ही बहु ना आवे, अवसर देख के अवसर भूल जाएंगे, बार बार ये अवसर नहीं आने वाला, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं। सुंदर साथ जी, आज आपके अंदर कुछ आत्मबल है, कुछ ज्ञान है, हो सकता है थोड़े समय बाद और ज्यादा माया का प्रभाव बढ़ जाए, या आत्मबल भी चला जाए और इतना ज्ञान भी चला जाए, माया के ऐसे झमेलों में फंस जाओ, बना मकड़ी समान यहाँ के फंस गया खुद, जाल बिछा गए। जानत है आग लक्षी तो भी छूटे न छल क्यों कर, संसारिक मान प्रतिष्ठा सगे संबंधी धन संपत्ति और अध्यात्म में आकर के भी, राज्य के मार्ग में आकर के भी फिर खेचम खेच स्थानवाद व्यक्तिवाद में लगे हुए हैं। एक ही व्यक्ति आपके लिए राज्य, दूसरे ब्रह्ममणि, दूसरे सुंदर साथ, तो
परखने की शक्ति नहीं है तो कोई बात, आपको क्या करेंगे सुंदर साथ। सत शब्द को कोई ना चिन्हे, कौन सच बोल रहा कोई झूठ बोल रहा, वाणी के आधार से कौन ज्ञान में सत्य, किसकी बात सत्य किसकी बात असत्य परखने की शक्ति तो है नहीं। और ऊपर की दिखावों की बातों के आधार पर कोई किसी से जुड़ता है, कोई किसी पे जुड़ता है। इतने महाराज बड़े गादीपति, इतने बड़े स्थान के महाराज, इतने ज्ञानी, इतने ज्ञानी, इस आधार पर लोगों की श्रद्धा जुड़ती है। ज्ञान का विश्लेषण करने का, समीक्षा करने का, सत्य असत्य का परख करने की शक्ति नहीं हो जाती। और फिर उससे क्या होता है कि सेवा की भावना आपस में खिंचम खिंच शुरू हो जाती, सेवा की भावना कम हो जाती। इसको मत बुला, उसको बुला, इसका सेवा नहीं करना, ये तो ब्रह्ममुनि नहीं है। बस इस आश्रम में आते हैं वही सारे ब्रह्ममुनि हैं, दूसरे आश्रम में जाते हैं वो कोई भी ब्रह्ममुनि नहीं है। या दूसरे व्यक्ति से जुड़े हैं, दूसरे महात्मा या प्रचारक से जुड़े हैं, वो कोई भी ब्रह्ममुनि नहीं है। तो ये पीछे पछतावा क्या करें, जब गया समय चल। जब अवसर हाथ से निकलेगा तो क्या करेंगे, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद में आप बैंक का पैसा बैंक में रखा रह जाएगा, और सुंदर साथ की सेवा करने का जो अवसर वो भी हाथ से निकल जाएगा। तन की सेवा भी नहीं कर सकोगे, धन की सेवा भी नहीं कर सकोगे, और ज्ञान प्रचार प्रसार की सेवा तो राज्य के हाथ में जिससे चाहे करवाएं, लेकिन वाणी मंथन का अवसर और चितवनी का अवसर भी हाथ से निकल सकता है। वाणी मंथन किस लिए, राज्य के सुख के लिए। चितवनी किसके लिए, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं। ऐसे क्यों भूले अंकुरी जाके सांचे घर नहीं चल। तो ऐसे परम धाम की आत्मा जो है कैसे भूल सकती है, जो परम धाम में जिसके मूल तन है, अनादिकाल से परम धाम के प्रेम और आनंद में लीलाओं में रहती है। क्या बल कहसी कायर माया को, जो गए सागर में रल, बहाव में बह जाने वाले भीड़ के पीछे, भीड़ के पीछे चलने वाले। जरा विचार करेंगे, जो गए सागर में रल, नदी के तेज बहाव में बहते हुए जो सागर में जाकर के मिल गए। नदी का बहाव कितना तेज होता है, बहते हुए सागर में जाने में टाइम भी नहीं लगता, मेहनत भी नहीं लगता है, लेकिन ऊपर पहुंच जाते हैं। सामे पुर जो चढ़िया होसी, सो कहसी दिखाई महाजल। देखा देखी भीड़ के पीछे भीड़ ना चलो, भीड़ के पीछे चलने से कोई बोले इसके पीछे बहुत सारे फॉलोवर हैं, इसके मानने वाले बहुत सारे हैं, इस संसार में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी के रूप में प्रतिष्ठित, इससे नहीं होता है। देखिए हर एक ग्रंथ का प्रमाण दूंगा मैं। बाइबल में क्या लिखा है, ईसा मसीह कहते हैं कि मुझे हे प्रभु कहने मात्र से कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कुरान में लिखा है, ए मोहम्मद, ये तुम्हारे पीछे जो भीड़ चली आ रही है ना, तुम्हारे पीछे जो भीड़ चली आ रही है, क्या समझते हैं इनकी आवभगत की जाएगी, ये सब आग में पड़ने वाले। देखिए सुनो, ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण, ये जो है कसौटी का आधार है। अब किस व्यक्ति के पीछे लगे थे ये कसौटी का आधार नहीं है। कुवत तीन समय कहवे जाए, कोई नफा किसी को ना सके पहुंचाए। जो खुद किया वो आपके काम आएगा ना। अरे इतने बड़े योगी महाराज के मैं पीछे लगा हुआ था तो मेरा कल्याण हो जाएगा, पीछे लगने से सिर्फ कल्याण हो जाता तो फिर बात ही क्या थी। तुलसरात वाला दृष्टांत मैंने सुनाया था अभी तक में, है ना। जब आखिरत के समय सबको नूर तकसीम किया जाएगा, लिखा नूर है ना, प्रकाश, रोशनी प्रदान किया जाएगा, तो क्या होगा कि मोमिन जो है वो नूर, रोशनी यानी ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्रदान किया जाएगा, उसको रोशनी में तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। तो क्या होगा, मोमिनों के साथ कुछ दूसरे लोग भी पीछे पीछे चलने लगेंगे। भाई साहब आपकी रोशनी में हम भी चल लेते हैं, लेकिन मोमिनों की रफ्तार इतनी फास्ट है, पीछे चलने वाले पीछे ही रह जाने वाले। मोमिनों से कहेंगे कि हमको भी साथ में ले लो, कहेंगे चलना है तो साथ में चलो, नहीं तो पीछे रह जाओ। जहां से हमने रोशनी प्राप्त किया है तुम भी वहीं से जाके रोशनी प्राप्त करो। अर्थात ब्रह्मवाणी से हमने रोशनी प्राप्त किया, आप भी ब्रह्मवाणी से रोशनी, ज्ञान की रोशनी प्राप्त करो ना। वाणी मंथन एक बहुत बड़ा चीज है सुंदर सा जी। वाणी मंथन जो करता रहता है उसके हृदय में वैराग्य, ज्ञान, प्रेम, सेवा, समर्पण की भावना बनी रहती है। संडे टू संडे और जुम्मे के जुम्मे से काम नहीं चलता है। संडे टू संडे और साल में एक बार शिविर अटेंड कर लिया, ऐसा नहीं। डेली मंथन होना चाहिए, सतवाणी मत के ले जो इनको सर।
वाणी मंथन के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं है सुंदर साथ जी आत्मकल्याण का। दिन में जितना भी समय हो सके 15 मिनट आधा घंटा वाणी के सिवा कोई मार्ग ही नहीं है। बस अंतिम चौपाई दोहराएंगे, बोलूंगा सुंदर साथ जी, फिर दोहराएंगे। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लिए जो भी परम धाम की आत्मा है, पहचान के सब ये अवसर को पहचानो। सेवा समर्पण के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा और चितवन के द्वारा लाभ ले सकते हो तो ले लो। मतलब पहचान के मतलब किसी तन को राज्य के रूप में पहचान करके बस उसके पीछे लग जाने से लाभ हो जाता है क्या? आधार क्या है? वाणी मंथन अर्थात ज्ञान, सेवा समर्पण और चितवनी, ये तीनों कसौटी है। ये तीनों में जो खरा उतरेगा वो पहली बहिष्ठ का अधिकारी होगा। किसी के पीछे चलने वाला पहली बहिष्ठ का अधिकारी नहीं होगा, 8वें 7वें बहिष्ठ का हो सकता है। ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय। हम वाणी के फॉलोवर है सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के फॉलोवर हैं, वाणी के फॉलोवर होना चाहिए। वाणी के अनुसार छठे दिन की लीला में ब्रह्म वाणी ही सदगुरु है, मूल स्वरूप ही राज्य है। इसी फार्मूला से सारी दुनिया या सभी सुंदर साथ एक हो सकते हैं। तो मेरा गुरु तेरा गुरु, ये मैं इस स्थान से जुड़ा तुम उस स्थान से जुड़े हो। वाणी तो सबकी एक, वाणी से कोई जुड़ा ही नहीं, सब स्थान से जुड़े हुए। वाणी मंत्र चुपाई समझने का, वाणी मूल चुपाइयों से जुड़ने का मतलब है राज्य से जुड़ना। मूल चुपाइयों का मंथन नहीं है बस, तो फिर वाणी से या राज्य से जुड़ा कैसे माना जाएगा? ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा ना आवे समय, ऐसा अवसर हाथ से फिर आने वाला नहीं। सुंदर साथ जी, आज की चर्चा में मैंने बहुत सारा कटु वचन बोला होगा, ये बातें सब के लिए समान रूप से लागू होती हैं, मेरे लिए भी समान रूप से लागू होती है। तो राज्य तो सभी का समान रूप से न्याय करने वाले हैं यहाँ पर। इसलिए सबको अपनी अपनी स्थिति पर, अपने जीवन पर, अपनी रहनी पर ध्यान देना तो सबको जरूरी है। समय का लाभ लें, वास्तविक दूध प्राप्त करें, झाग के पीछे ना भागे। वाणी मंथन, सेवा समर्पण और चितवनी, ये जो है आधार है। और सभी न्याय, निष्पक्षता और सत्यता के आधार पर ही सभी सुंदर साथ या सारी दुनिया एक हो सकती है। और जो सच्चे हृदय वाले सुंदर साथ हैं, भले आज ज्ञान का मतभेद हो तो भी वो कल वापस मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन जो छल कपट बेईमानी करने वाले हैं वो कभी एक नहीं हो सकते। वो हमेशा, वो मुनाफिक कहा गया है। सच्चे हृदय में ज्ञान का मतभेद हो सकता है, लेकिन छल कपट वालों का कोई उपाय नहीं है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। समय पूरा हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे जो होवे धाम की, महामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के ली जो लाहा, पहचान के ली जो लाहा, ले सको सो लीजियो, सको जो फिर ऐसा न आवे समया, ना फिर ऐसा न आवे समया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम विष्णु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी सुशाल महाराज जी को हामीलाई अध्यात्मको गहन विषयमा वाणी चर्चा श्रवण गराइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि सुन्दर शाहजी, यो समय अत्यन्तै अमूल्य छ। हामीले ब्रह्मवाणी पाएका छौँ र हामीले यसलाई हर घडी मन्थन गर्दै आफ्नो जीवनमा रेणीमा उतार्दै अगाडि बढ्नु छ। आउनुहोस् सुन्दर साजी, अब भने फेरि पनि हामी एउटा वाणी भाव श्रवण गर्नेछौँ र त्यस पछाडि अर्जी गायन अनि सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको सत्सङ्गलाई हामी समाप्त गर्नेछौँ। र वाणी गायनका लागि भने हामीसँग सनन्द चौलागाई बाबु अनि त्यस पछाडि सपरिवार जोइन भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई एउटा वाणी भाव राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल है कि वो जो श्यामा जी की जो है ना रूह अल्लाह की 40 साल की जो पातशाही है ना, उसको क्लियर करके मुझे समझ में नहीं आ रही। वो कि 40
उनकी ने 1735 से 1775 तक, मेरे पास जो टीका है उसमें ऐसा लिखा हुआ है 1735 से 1775 तक, तो वो मेरे को ना क्लियर नहीं हो रही। हाँ जी सुंदर साहब जी, आपका प्रश्न दोहराएंगे एक बार फिर से? मैं सुन नहीं वो सका, थोड़ा ये प्रॉब्लम। है महाराज महात्मा जी कि वो जो श्यामा जी की जो है ना, इनकी सदगुरु जी की 40 साल की जो पातशाही है, तो जो मेरे पास टीका है ना, उसमें टीका में संकेत किया हुआ है 1735 से 1775 बताई गई है, तो वो मेरे को क्लियर नहीं हो रही है वो। जी जी जी, सही, अच्छा प्रश्न है आपका। ये आपका जो टीका में लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि वाणी में भी यही लिखा है 1735 से 1775 तक ईसा के पातशाही के 40 वर्ष होते हैं। लेकिन इसमें ईसा मतलब श्यामा जी, तो श्यामा जी हम देखेंगे यहाँ पर श्री देवचंद जी या श्री श्यामा जी द्वारा लाए हुए तारतम ज्ञान की बादशाही इसको कहा गया है। मतलब 1735 से 75 तक जो भी 24 साल विभिन्न ब्रह्म मुनियों के द्वारा भी जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, तो ज्ञान का वर्चस्व बना रहा। श्री देवचंद जी श्यामा जी द्वारा लाए हुए तारतम ब्रह्म ज्ञान का वर्चस्व संसार में बना रहा। इस ब्रह्म ज्ञान के सामने कोई भी बात नहीं कर सका, मतलब सभी को नतमस्तक होना पड़ा। जहां भी जिसने भी काजियों ने, विद्वानों ने ज्ञान वार्ता जो भी किया, सभी नतमस्तक हुए इस ब्रह्म ज्ञान के सामने। इसी को क्या गया, ईसा के पातशाही के 40 साल कहा गया।